और अब बात महाराष्ट्र की सियासत की। उद्धव सरकार में राज्य के गृह मंत्री रहे अनिल देशमुख ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस पर आरोप लगाया कि उन्होंने उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे को फंसाने के लिए दबाव बनाया था। हालांकि कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की पार्टी ने देशमुख के आरोपों को सच बताया है, लेकिन फडणवीस ने इसे झूठ का पुलिंदा बताकर खारिज कर दिया है। केंद्र शासन के जरिए मेरे ऊपर दबाव लाके देवेंद्र फडणवीस ने मुझे उस वक्त उद्धव जी ठाकरे के खिलाफ में एफिडेविट करने के लिए बोला था, आदित्य ठाकरे के खिलाफ में झूठा एफिडेविट करने के लिए बोला था, अजीत पवार के खिलाफ झूठा एफिडेविट करने के लिए बोला था। देवेंद्र फडणवीस के गढ़ में देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ खुलासा। महाराष्ट्र के मौजूदा डिप्टी सीएम फडणवीस पर एनसीपी शरद पवार गुट के कद्दावर नेता और सूबे के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के आरोपों से भौचाल आ गया। देवेंद्र फडणवीस ने भी चुप्पी तोड़ी। कथित पेन ड्राइव वाले इल्जामों के जवाब में देशमुख की ऑडियो वीडियो डायरी खोलने की चेतावनी भी दे दी। हमारे सब नेता के ऊपर आरोप करने के लिए मुझके ऊपर दबाव डाला था, एफिडेविट करने के लिए बोला था। उसका सभी वीडियो रिकॉर्डिंग मेरे पास में है। ये पेन ड्राइव है। कोई मुझे चैलेंज करेगा तो मैं ये पेन ड्राइव के जरिए मैं पूरा उसका खुलासा करूंगा। मेरा जाहिर आह्वान देवेंद्र फडणवीस को है कि उनके पास जो वीडियो क्लिपिंग्स है मेरे बारे में, उसको उन्होंने जग जाहिर करना चाहिए, लोगों के सामने लाना चाहिए। मेरा उनको आह्वान है। अनिल देशमुख यांनी त्या ठिकाणी दबाव टाकला आणि हे गुन्हे दाखल करायला लावले। खरं म्हणजे या संदर्भातले ऑडिओ व्हिज्युअल पुरावे मी स्वतः दिले होते आणि त्याच्यावरच सीबीआयकडे केस झाली आणि त्या केसमध्ये सीबीआयने पुराव्यासहित कोर्टामध्ये चार्जशीट दाखल केलेली आहे। त्यामुळे महाविकास आघाडीच्या सरकारमध्ये कशा प्रकारे विरोधी पक्षाच्या आमदारांना मोका लावणे, खोट्या केसेस टाकणे, खोट्या केसेसमध्ये फसवणे याची मोडस ऑपरेंडी होती हे आपण सगळ्यांनी नीट बघितलेलं आहे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के पहले अनिल देशमुख के इस खुलासे ने महाविकास आघाड़ी को सत्ताधारी महायुति के खिलाफ हमले का नया हथियार थमा दिया। कांग्रेस और उद्धव सेना ने भी देशमुख के आरोपों पर मुहर लगा दी, लेकिन बीजेपी ने पूछा कि अगर देशमुख के आरोप सही हैं तो वो 3 साल तक खामोश क्यों रहे। अनिल देशमुख जी राज्य के गृह मंत्री रहे, बहुत पुराने पॉलिटिशियन है महाराष्ट्र से और बहुत प्रतिष्ठित पॉलिटिशियन है, लेकिन एक षड्यंत्र का हिस्सा बनाकर अनिल देशमुख को जेल में भेजा गया और जेल में भेजने से पहले उनके ऊपर दबाव आया था कि जो हम बोलेंगे वो करो। उद्धव ठाकरे जी का नाम लो, शरद पवार जी का नाम लो, किसी केस में आदित्य जी का लो, नहीं तो आपके पीछे ईडी लगाएंगे और जेल में भेजेंगे। ये बात जब मैं जेल में था, देशमुख साहब भी जेल में थे, तब उसने मुझे बताई थी 2 साल पहले, और बाद में भी ये बहुत बार सार्वजनिक मंच पर ये बात उसने कही है। बीजेपी इस प्रकार की हरकत कर सकती है। इस दिन आपको देवेंद्र फडणवीस जी ने दबाव बनाया, ऐसा आप बोल रहे हैं। उसी दिन आपने उनके ऊपर एफआईआर क्यों नहीं किया? उसी दिन आप उनको आरोपी क्यों नहीं बनाए? किसने रोका था आपको? आप गृह मंत्री थे। गृह मंत्री पे कोई ऐसा दबाव डाल सकता है? ये महाराष्ट्र की संस्कृति नहीं है। बट झूठा कितना बोलना, इसमें आपको स्मेल आता है। 2-2.5 साल बाद बोलेंगे कि देवेंद्र फडणवीस जी ने मुझे ऐसा कहा था, वैसा कहा था, उन्होंने मुझ पर ऐसा दबाव डाला, और वो गृह मंत्री वो समय के। झूठी बातें हैं, जनता को कंफ्यूज करने के लिए, गुमराह करने के लिए एक और नैरेटिव तैयार कर जा रहा है। बिल्कुल सच होगा जो अनिल देशमुख जो कह रहे हैं वो सच होगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद देश में जिस तरह से ईडी और सीबीआई का यूज किया गया है वो कभी नहीं किया गया है। वो यूज इन लोगों ने किया और उसके परिणाम कई लोगों को भुगतने पड़े। निरपराध लोगों को इन लोगों ने जेल में डाल के रखा है। जो इनके फेवर में है उनको छोड़ दिया गया है। उनके ऊपर के ईडी की केसेस वापस ली गई है, सीबीआई की केसेस वापस ली गई है। तो अनिल देशमुख जी जो कह रहे हैं वो बात सच होंगी।
ऐसा हमें लगता है। सत्ता बल का इस्तेमाल हुआ केंद्र से, एजेंसीज का दुरुपयोग हुआ, और आज जो अनिल देशमुख जी कह रहे हैं वो इतने सीरियस स्टेटमेंट्स हैं क्योंकि वो भुक्तभोगी हैं। उनको जेल में महीनों तक रखा हुआ विदाउट चार्जशीट, विदाउट एविडेंस, और आज जब वो कहते हैं कि मुझे फेक एफिडेविट कह रहे थे साइन करिए, जो कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं, जो झूठे आरोप लगा रहे हैं, तभी हम आपको रिहा करेंगे। और स्ट्रेट वो आ रहा है देवेंद्र फडणवीस जी के ऑर्डर से, यानी वो एक एक्सपोज करता है कि फडणवीस जी जो दिखाते हैं, वो दिखाने वाले दांत और खाने वाले दांत की जो बात होती है, दिखाते हैं कि वो विजनरी हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं, महाराष्ट्र हित की बात करते हैं, वो सिर्फ अपने हित की बात करते हैं, अपने पक्ष के हित की बात करते हैं। सवाल है कि आखिर इस खुलासे में 3 साल की देरी क्यों हुई और अचानक ये मुद्दा उठा कैसे। दरअसल अनिल देशमुख ने जो आरोप फडणवीस पर अब लगाए हैं, वो आरोप बुधवार को ही अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के अध्यक्ष श्याम मानव ने लगा दिया था। नागपुर में मीडिया से मुखातिब श्याम मानव ने ही सबसे पहले फडणवीस पर यह सनसनीखेज इल्जाम लगाए थे। महाराष्ट्र के गृह मंत्री के माध्यम से ये सब जानकारी प्राप्त हो रही है, इसका मतलब पुलिस इन्वेस्टिगेशन की ये जानकारी है। और फिर जैसा इनको धमकी दी गई, उसी ढंग से उद्धव जी ठाकरे को जेल में भेजा गया होता, आदित्य ठाकरे जी को जेल में भेजा गया होता, अनिल परब जी को जेल में भेजा गया होता, मेरे कारण बाकी 3 निरपराध लोग जेल में ना जाए, इसलिए वो बहुत विचार करते रहे और बाद में उन्होंने नकार दिया। इस सब प्रोसेस में उनके दिमाग में बार बार आत्महत्या करने के विचार आ रहे थे, सुसाइड के विचार आ रहे थे, लेकिन अच्छी बात है कि उन्होंने ऐसा कुछ कृत्य नहीं किया, इसलिए आज वो बेदाग साबित होने की स्थिति में है। शरद पवार की पार्टी और महाराष्ट्र कांग्रेस से लेकर उद्धव ठाकरे की पार्टी तक पूरी महाविकास आघाड़ी लगातार ये दावे कर रही थी कि अनिल देशमुख को बीजेपी की साजिश का शिकार होना पड़ा और बीजेपी ने षड्यंत्र के तहत अनिल देशमुख को जेल भेजा। लेकिन सवाल है कि आखिर देशमुख को फडणवीस का नाम लेने के लिए श्याम मानव के बयान का इंतजार क्यों करना पड़ा। आखिर चुनाव से ठीक पहले आरोपों का नया सिलसिला क्यों शुरू हुआ और क्या फडणवीस भी देशमुख के खिलाफ कोई पेन ड्राइव खोलने वाले। महाविकास आघाड़ी और महायुति के बीच छिड़ी इस नई जंग के बीच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने भी सत्ता में हिस्सेदारी को जरूरी बता दिया है। महाराष्ट्र की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। इंद्रजीत सिंह, मुंबई, न्यूज़ 24।